Sire Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर उमर हसन साहिब और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हम टेंसेस में फॉर्म्स का यूटिलाइजेशन यानी कि यूज़ ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको 4 टेंसेस करवा चुका हूँ, समरी भी बता चुका हूँ। पहले 4 टेंसेस की समरी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको देख सकते हैं। और इन 4 टेंसेस को सीखने के बाद आगे 5वां टेंस जो है हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूँ कह लें कि एक स्टोरी है, यानी कि हमने जो कल की बातें हैं वो बतानी है, तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड फॉर्म का मतलब मैं क्या बताया करता हूँ, देखें चंद एक मैं फॉर्म लिख रहा हूँ जैसे गो, और इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। राइट, इसकी सेकंड फॉर्म है रोट। टीच, इसकी सेकंड फॉर्म है टॉट। अच्छा, आगे देखें स्पीक, इसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक। आगे है रीड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड। और स्पीक और इसके अलावा लिसन, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिसन्ड, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग दैट वेंट का मतलब होता है गया, रोड का मतलब होता है लिखा, लिखी या लिखी। टॉट का मतलब होता है पढ़ाया, पढ़ाई या पढ़ाई। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। स्पोक का मतलब क्या होता है बोला। रेड का मतलब क्या होता है पढ़ा। और लिसन का मतलब क्या होता है सुना। अब ये देखें, अब मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ कि उर्दू में कैसे समझा सकते हैं। आपको मेरा ख्याल है कि उर्दू में सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आप रोज़ाना क्या करते हैं, आप छोटे बच्चे से पूछ लें, फ़ौरन शुरू हो जाएगा। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कॉलेज के लिए स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। अब देखिए, मैंने उससे नहीं समझाया कि यार आपने आखिर में ना ता ती ते लगाना है, लेकिन जैसे ही मैंने उससे रूटीन की बात की तो उसने मुझे बताना शुरू कर दिया। यानी कि अब देखिए, जानो को जाता हूँ कर देता हूँ तो वो रूटीन बन गई। भाई देखिए, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, अब ये 4 फॉर्म्स हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं? 4 अमूमन। तो जैसे ही अंग्रेज से कहा जाता है कि यार रोजाना क्या करते हैं, तो वो क्या करता है आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू वॉशरूम, आई रिफ्रेश ओवर देयर। मतलब फर्स्ट फॉर्म उसके जहन में बैठी हुई है, इनकलकेटेड है, पेनिट्रेटेड है, यानी कि उसके दिमाग में ये चीज़ पेनिट्रेट हुई है, इनकलकेट हुई है कि मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है टू टेल द रूटीन। इसी तरह इफ़ यू वांट टू टेल अ स्टोरी, अगर आप स्टोरी बताना चाहते हैं तो क्या करना है, आपके दिमाग में ये चीज़ पेनिट्रेट है, आपके दिमाग में ये चीज़ है इनकलकेट है कि आपने क्या करना है, आपने उर्दू में कैसे बताना है कि मैं सुबह सवेरे उठा, मैं वॉशरूम गया, रिफ्रेश हुआ, नहाया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। 1 घंटा मैंने मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद मैं घर आया, मैंने नाश्ता किया, मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ, आया, बैठा, उठा, जागा, सोया, भागा, दौड़ा। मतलब ये सेकंड फॉर्म है। मतलब अगर हम इस तरह से सोच लें कि दिस इज द सेकंड फॉर्म, एंड इफ वी वांट टू टेल अ स्टोरी देन वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन इंग्लिश आल्सो। ठीक है,
तो अब ये देखें, मैं कहता हूं कि मैं गया, आई वेंट, नो नीड टू थिंक एट ऑल, कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं गया, आई वेंट, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने पढ़ाया, आई थॉट, मैं बोला, आई स्पोक, मैंने पढ़ा, आई रेड, मैंने सुना, आई लिसन्ड। अब देखिए वेरी सिंपल, कितना आसान है कि हम लोग इसका आपने यूटिलाइज, यानी कि इसको यूज करना है आपने, यूटिलाइज दिस इज अ difficult word, and just I would like to tell you that in this way you can repeat, you can revise the tenses. How can you revise the tenses? Just listen my word, that first of all you ought to tell people your routine, or you can stand before the mirror, आप mirror के सामने खड़े हो सकते हैं, and you can say that I get up early in the morning. Suppose there is a mirror and I'm talking with myself that, hey, Mr. Umar, I get up early in the morning, I go to washroom, I refresh over there, I observe wudu, I say prayer, and after that I go for a walk, or for morning walk, and I walked over there for 1 hour, and after that I come back, I take bath, and after that I take breakfast, and after that I get ready for my college, I change my clothes, and I get ready for my college, I go to my college, and after that what I have done, मैंने उसके बाद क्या किया, I went, sorry, I go to college, I teach over there, I teach English subjects, the 4 classes, the 4 periods I teach over there, and after that I leave my college at 1 o'clock, I come back to my home, I take my lunch, and after that what I have done, after that I take rest for quite some time, and after that when I get up and I prepare my lecture, and after that I go out to my friends for gossip, and after that I come back to my home, and I take bath, and after that I watch television, or I watch some news on the television, and I take my supper, I take my dinner, and after that I go to bed. And now I am standing before you. Okay, I think that Mr. Umar, you got it everything. Of course, thank you. Okay, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करके बता दिया है कि if you want to make your practice, you can stand before your mirror. No need to have a company at all. If you have, that's very good, and if there is no any company, you can stand before the mirror. Now you ought to tell them, what did you do yesterday? कि आपने कल क्या किया? तो how can you say that hey Mr. Umar, are you asking about my yesterday task, yesterday jobs? Yeah, I'm asking. Oh, okay, doesn't matter. I go to early in the morning. Now keep it in your mind that what I'm saying, get up early in the morning, and the second one, when I want to tell a story, what I'll do over there, just I use the second form of the verb. I got up early in the morning, I went to washroom, I go, and I went, mean I'm talking about yesterday, मैं yesterday की बात कर रहा हूँ, तो I went to washroom, I refreshed over there, I observed wudu, I said prayer, and I went for morning walk. I walked over there for 1 hour. I came back. No, come back. I came back my home, or I came home. And after that, I took bath, I took breakfast, I changed my clothes, I got ready for my college, and after that, I went to college, I taught English subjects over there, and I taught the 4 periods over there. And after that, I left my college at 1 o'clock, and after that, I came home, and I took my lunch, I took rest for quite some time. Everything what I have done, what I did yesterday, I'm telling you now in the second form. Okay, Mr. Umar, I think that you're getting the words.
So I took rest for quite some time, and after 2 hours, I got up. I took bath, or you can say that I prepared my lecture, the 2 hours lecture, and after that, I went out to my friends for gossip. I gossiped over there, and I came back after 2 hours. 2 hours, you can say hours. These the both are the right pronunciation for hours. Okay, and after that, I watched some pieces of news, or I watched television, and I watched my favorite drama. I ate my dinner, and after that, I went to bed, or I slept. And now I'm standing before you. I think that God, you have understood everything what I told you. This is the way. Okay, I think that you also understood. And now listen, that what is this? This is the second form of the verb. I will मैं गया, I will मैंने लिखा, I spoke मैं बोला, you listened आपने सुना. तो ये है past indefinite tense. Very easy. Just a trifle to understand, just a trifle to revise this tense very easily. And if you want to utilize, or if you want to use this tense, you can keep a lot of stories before you. Just like I said, I put the story, the thirsty crow, before me, and I say that, oh, there was a thirsty crow. He flew here and there in search of water. कि वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, but he could not find, but he found water nowhere. At last he saw a pot in the garden, or at last he reached the garden. कि वो एक बाग में पहुंचा. He saw a pot there. This is a past tense, and you can understand very well, and my dear, you have to use in your common life was past tense. And I think that you have understood everything, and now I would like to request the newcomers that please, if you didn't subscribe the channel, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक फौरन पहुंच सके, और आप अच्छे अच्छे टेंसेस से, अच्छी अच्छी पहेलियों से, और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियो से महसूस हो सकें, लुत्फ अंदोज हो सकें. थैंक यू वेरी मच for joining me, for being with me, for listening my lectures. Thank you very much. And if you're not able to understand the lecture, please write in the comments, and you can suggest me that how can I make the videos. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Like, share and subscribe. उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त. अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. तो उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.